सब हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे अनुभव से ही है, हमारे काम से ही है। और जीवन तो मिलता है, कितने बार मिलता है जीवन? एक बार। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जैसे माँ की कोख से कोई एकदम आगे और हमारे बीच तरह है, सुबह से शाम हमारे सभी कठिनाइयों में हमारा साथ देते हैं। और मैं निवेदन करूँगा कर साहब से कि वो भी आपके स्थान ग्रहण करें। आप सम्मानीय हैं और एक बड़े समुदाय को आप प्रेरित करते हैं, नेतृत्व करते हैं। निश्चित तौर से आप प्रेरणा देते हैं। मैं निवेदन, आइए सम्मानीय अतिथियों, यहाँ उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बैंकर साथियों और तमाम ग्राहक बंधुओं, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और एक आज के इस खास कार्यक्रम जो आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 105वां बर्थडे मना रहे हैं, 105वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ताली तो बजा सकते हैं। निश्चित तौर से खुशी काफी बड़ी नहीं होती, हम किस तरह से मनाते हैं वो बड़ी होती है, वो दिल को छूती है और एक ऊर्जा मिलती है। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आप हमारे 105वें स्थापना दिवस में उपलब्ध हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन। आइए हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर R.K. वाजपेयी साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सर सोराब जी पोचखानवाला जो हमारे बैंक के संस्थापक हैं, उनकी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
वंदना। हम आइए माँ सरस्वती के चरणों पे अपना प्रणाम करते हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 105वें स्थापना दिवस में पुनः आपका एक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस बीच हमारे बहुत ही सम्मानीय ग्राहक, क्योंकि हम इसको परिवार का हिस्सा मानते हैं, श्री पवन अग्रवाल जी बलौदिया राइस मिल के उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। आइए, जैसे कि परंपरा रही कि संगीत बिना साज अधूरा, साहित्य बिना समाज अधूरा, परंपरा रही रस्मों की, रस्मों बिना जीवन अधूरा। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस में याद आपकी आई, शब्द शब्द हृदय देता, बारंबार बधाई, बारंबार बधाई, बारंबार बधाई। आइए, जैसे कि परंपरा रही, आज हमारे बीच सभी मुख्य अतिथिगण, जो हमारे सम्मानित ग्राहक, एक परिवार के हिस्सा के तौर से हमारे सेंट्रलाइट साथी, हमारे ग्राहक, प्यारे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं। मैं आप सभी को एक बार पुनः नमन करता हूं और स्वागत की परंपरा में आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वाजपेयी साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। जोरदार अभिनंदन करेंगे आप सभी तालियों के साथ। और मैं हमारे और एक सुंदर गुलाब दूं। किसी ने कहा कि मेरे दोस्त को बगीचे का एक सुंदर गुलाब दूं, लेकिन मेरे दोस्तों जो खुद ही गुलाब है उसको क्या गुलाब है। आपके विचार में गुलाबों की महक है। और बीच उपस्थित कुछ किसान भाई हैं, उनका भी स्वागत मैं गुलाब के फूल से कराना चाहूंगा। हमारे साथी अविनाश कुमार जी से निवेदन करूंगा, हम जोरदार कर्तव्य ध्वनि से करें और इनका अभिनंदन जरूर होना चाहिए। और निश्चित तौर से ये हमारे साथ जुड़े हैं, जब से मैं आया हूँ तब से लगातार निरंतर रूप से जुड़े हर कार्यक्रम में। तो आपके लिए एक शेर पेश करता हूँ सर। एक कली गुलिस्ता से प्यार करता हूँ, जमी आसमां सितारों से प्यार करता हूँ, कई दुख हैं, आंसू हैं, गम हैं, खुशियां हैं, लेकिन मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और इसीलिए हर खुशी हर गम में मैं आपको याद करता हूँ, हर खुशी हर गम में आपको। हमारे बीच उपस्थित लीजिए, मैं इसका सम्मान इसलिए भी करता हूँ क्योंकि और 2 बजे मैं निवेदन करूंगा विनोद जी से कि हमारे बीच विष्णु अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ से हो। सभी हमारे साथी हैं, सहभागी हैं। और हमारे अब पुनः मैं
भी हैं, आपकी वजह से महक रहा है सेंट्रल बैंक। और प्यारे बच्चों, आपने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया, एक प्रस्तुति पेश की। आप निश्चित तौर से बहुत ही शुभकामनाएं के काबिल हैं। मैं आशा करूंगा कि आप में से सभी साथी भी बड़े होकर बैंकर्स आएँ और लोगों का भला करें, अपने जीवन के लिए आगे बढ़ें। निश्चित तौर से आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इतना बेहतरीन संगीत आपने पेश किया और जो वस्तु स्थिति को पेश किया, इसके लिए मैं बहुत आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहले जो उस समय हमारे देसी बैंकों की कमी थी, देसी बैंक एक भी नहीं थे, तो सबसे पहले जो देसी स्वदेशी बैंक था वो सेंट्रल बैंक था। आपको बता दें, जो हमारे सर सौराब जी पोचखान वाले हैं, वाजपेयी साहब, वो ब्रिटेन में एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। जब क्लर्क की नौकरी करते थे तो वहाँ जब इंडियन उस बैंक में जाता था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ जो आचरण किया जाता था, उनसे वो काफ़ी खपा हुए और उन्होंने बोला क्यों ना मैं इंडिया जाके कुछ लोगों को इकट्ठा करूं और एक स्वदेशी बैंक की कल्पना करूं, स्वदेशी बैंक लगाऊं जिसमें स्वदेश के कारोबार हो, अपने देश के लोगों का सम्मान हो, देश के लोगों का आदर हो। और वो अपनी नौकरी छोड़ के, क्लर्क की नौकरी छोड़ के विदेश से इंडिया आए और मुंबई में कुछ 40-50 लोगों को इकट्ठा करके वो एक बैंक की स्थापना की जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देश का सबसे पहला स्वदेशी बैंक। स्वदेशी बैंक का अर्थ है कि सारा काम देश के लिए हो, देश के लोगों का खाता खुले, देश के लोगों को ऋण मिले, देश के लोगों का कारोबार हो, विदेशी कारोबार ना हो। तो आपको ये जान के बहुत गौरव फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि 27 साल तक हमारा जो बैंक है अग्रणी था पूरे देश में। 27 साल तक अग्रणी है और 85% शाखाएं सब ग्रामीण एरिया में है। ग्रामीण एरिया में इसलिए है क्योंकि उससे हम सामाजिक कार्यों को उस जगह तक लोगों तक पहुंचा पाते हैं। जब 27 साल तक अग्रणी था तो भारत सरकार की ओर से इनको निमंत्रण प्राप्त हुआ कि क्यों ना आप हमारा प्रतिनिधि बैंक बन जाएं, आप सबसे बड़े बैंक हैं। तो उस समय जो हमारे सौराब जी पोचखान वाला थे 1969 में, उन्होंने बोला जब मैं आपका प्रतिनिधि बैंक बनूंगा तो मुझे विदेशी ट्रांजेक्शन भी करने पड़ेंगे, दूसरे देशों के कारोबार भी करने पड़ेंगे, जो मुझे मंजूर नहीं है, मेरी परिकल्पना से बाहर है, संकल्पना से बाहर है। मैं स्वदेशी बैंक से हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि बैंक जो आज स्टेट बैंक है वो मैं नहीं बन पाऊंगा। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो दूरदृष्टि आज भी है और आज भी देश के पूरे अन्य जगहों में हमारा बैंक स्वदेशी कल्पना के साथ काम कर रहा है। आज भी आप भी खुद महसूस करेंगे दूसरे बैंकों में जाके और हमारे बैंक में कि कितना अपनापन और अपनत्व तो एक घरेलू टाइप का व्यवहार लगता है, वो शायद अन्यत्र बैंक में ना मिला हो, क्योंकि मैं भी दूसरे बैंक का ग्राहक हूँ। ग्राहक इसलिए हूँ ताकि जान सकूँ मैं क्या बेहतर कर सकूँ। आपने बहुत अच्छा संगीत पेश किया। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच कर साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अभिवादन के स्वरूप, आशीर्वाद के स्वरूप आज की इस विशेष घड़ी में प्रदान करें। कर साहब, बहुत स्वागत। हमारे अग्रवाल जी, केसी भोई सर, हमारे सभी कृषक बंधुओं